हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे के नमाज़े जनाजा के अंदर नमाजियों की 3 सफ़े शामिल हो जाए। हुजूर ने गिनती नहीं बताई कि एक सफ में कितने अफराद होने चाहिए, सफ चाहे छोटी हो या बड़ी। फरमाया जिस बंदे के नमाज़े जनाजा में 3 सफ़े शामिल हो जाए नमाजियों की, रब्बे कायनात उस मैयत की बख्शिश फरमा देगा। ये बात आपको पहले याद है ना। जिस बंदे के नमाज़े जनाजा में 3 सफ़े शामिल हो जाए तो रब्बे कायनात इन 3 सफ़ों के नमाजियों की गवाही को कबूल करते हुए उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। और एक और रिवायत में है कि हुजूर ने फरमाया, जिसके जनाजे में 3 सफ़े शामिल हो, मैं खुद क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। अब अपने ईमान से बताइए कि जनाजा पढ़ने वाले बंदे जमीन पर खड़े होते हैं कि कब्र के अंदर खड़े होते हैं? जमीन पर खड़े होते हैं ना। वो कब्र के अंदर उतर के जाके जनाजा तो नहीं पढ़ते, कोई अमल कब्र के अंदर जाकर तो नहीं करते। मैयत कब्र के अंदर जा रही है और मनो मट्टी के नीचे दफन हो रही है, और जनाजा पढ़ने वाले जनाजे वाला अमल जमीन के ऊपर कर रहे हैं, और मैयत की बख्शिश कब्र के अंदर हो रही है। तो पता चला कि जमीन के ऊपर अमल करने वाले का फायदा कब्र के अंदर जाता है। जनाजा पढ़ने वाले ने जमीन के ऊपर जनाजा पढ़ा और मैयत की बख्शिश कब्र के अंदर हो गई, उसका फायदा कब्र के अंदर गया। हुजूर की हदीस से साबित हुआ कि अकीदा अहले सुन्नत पर जो सदियों से यह अमल चलता आ रहा है कि किसी के भी फौत होने पर हम जमा होकर उसे फायदा पहुंचाते हैं, सवाब इसाल करते हैं, उसकी बख्शिश और निजात का सामान तैयार करते हैं। यह अकीदा हक है और यह कुरान और सुन्नत से साबित है। और हम जो अमल आज कर रहे हैं, इसका फायदा हमारी मरहूमा बहन को कब्र के अंदर जा रहा है। दूसरी रिवायत बड़ी मशहूर और मारूफ रिवायत है, सही बुखारी की, आपने पहले सुनी है। इसमें 2-3 बातें आपके लिए नई अर्ज कर रहा हूं। ये बात गालिबन आप में से हर किसी ने सुनी होगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा से बाहर किसी सफर पर थे और अपनी खच्चर पे आप सवारी फरमा रहे थे। सहाबाए कराम हुजूर के हमरा थे। रास्ते में कब्रिस्तान नजर आया तो जिस सवारी पर खच्चर पे हुजूर अलैहिस्सलाम सवार थे, उस खच्चर ने उछलना कूदना शुरू कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें खदशा लाहिक हुआ कहीं ये सवारी आका को जमीन पर न गिरा दे। जो ही ये खटका दिल में पैदा हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद बनफ्से नफीस अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर फरमाया, सहाबा तुम जानते हो ये मेरी सवारी उछल कूद क्यों रही थी? अर्ज की, आका वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है कि ये सवारी उछल कूद क्यों रही थी। तो आका दो जहान ने फरमाया, सहाबा वो सामने 2 कब्रें नजर आ रही हैं, या रसूल अल्लाह नजर आ रही हैं। फरमाया उन 2 कब्रों के अंदर जो मदफून हैं, जो मैयतें हैं, उन्हें कब्र के अंदर अजाब दिया जा रहा था, उन्हें अजाब से 2-4 किया जा रहा था। और रब्बे कायनात ने मेरी सवारी की निगाहों के अंदर इतना नूर रख दिया है कि मेरी सवारी ने जमीन के नीचे कब्र के अंदर होते हुए अजाब को देख लिया। मेरी सवारी ने कब्र के अंदर होते हुए अजाब को देख लिया है। अब इससे अंदाजा लगाए कि जिस जानवर के साथ और जिस सवारी के साथ जिसमें मुस्तफा मस हुआ है और चंद लम्हे लगा है, उसकी निगाह में इतना नूर आ गया कि जमीन के अंदर देख रही है, तो खुद निगाह मुस्तफा का आलम क्या होगा? क्या मेरे आका अपने गुलामों को कब्र में नहीं देखते होंगे? क्या गुलाम आका से बेखबर होंगे? क्या हुजूर खबरगिरी नहीं लेते होंगे? जो मरने के बाद कब्र में रखने के बाद फौरन ही कब्र में आ जाते हैं,
उस आका से कब्र के बाद के हवाल कैसे पोशीदा हो सकते। तो रब्बे कायनात ने तो आका की सवारी को यह बसारत अता फरमा दी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया, यह भी बता दिया अपने इल्म गैब से कि इन कब्र वालों को अजाब क्यों हो रहा था। फरमाया सहाबा, इनमें से एक कब्र वाला वो पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करता था। किसी के लिबास पे पेशाब के छींटे पड़ जाए दूसरे बंदे को खबर नहीं होती। ये वॉशरूम गया था, कपड़े नापाक हो गए, छींटे पड़ गए, दूसरे को खबर नहीं होती। तुम्हारा ये अमल भी मेरे मुस्तफा से मख्फी नहीं है।